हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आज फाल्गुन मास का 27वां दिन है। अब सुनिए आज की पवित्र कथा। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक बहुत ही भयदायक, भयंकर है। वहां समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना ही पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। ये हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य ही भुगतना पड़ता है। जरा इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले, सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। और जो पापी हैं, पाप कर्मों में लीन रहते हैं, जो दान कभी नहीं करते, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मर्त्य लोक से 86,000 योजन की दूरी लांघ कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, ये जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर बिल्कुल पास से ही जान पड़ता है, परंतु जिन्होंने अपने जीवन में भयानक पाप किए हों, तो भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर दिखाई देता है और रास्ते में उन्हें तरह तरह की यातनाएं भी भुगतनी पड़ती हैं। वहां का मार्ग कहीं तो बहुत तीखे कांटों से भरा हुआ दिखेगा, कहीं कंकड़ों से व्याप्त होगा, कहीं छुरे की धार की तरह तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े हुए हैं, कहीं कहीं भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पापों के अनुसार, यानी कि जीवन में जिसने जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी आपको भारीपन और हल्कापन महसूस होगा। कहीं कहीं यमपुरी के रास्ते में लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। फिर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, जिन्होंने कभी भी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाया करते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथे अर्थात राह खर्च ले रखा है। यहाँ पर राह खर्च के बारे में जानना भी जरूरी है, आपका थोड़ा सा समय जरूर लूंगी। राह खर्च, अब आप इसको बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझिए। जैसे कि हम कभी किसी यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में हमें कोई परेशानी ना पड़े, हमारी सुख सुविधाओं में कोई कमी ना पड़े, तो हम अपने साथ में पैसे जरूर लेकर जाते हैं, ताकि हम जो भी अपनी सुख सुविधा का सामान है वो हम समय समय पर लेते रहें, ताकि यात्रा में कोई विघ्न बाधा ना आए। ठीक उसी तरह से हम अपने पूरे जीवन में जो दान करते हैं वही हमारा राह खर्च होता है अंतिम समय में, जो किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको ये पता चलेगा। जैसे कि अभी आपको बताया कि पुण्य कर्म करने वाले लोगों के लिए जो यमलोक की स्थिति है वो बहुत पास दिखाई देती है, लेकिन जिन्होंने जीवन में पाप किए हैं उन्हें यमलोक बहुत दूर दिखाई देगा। और जब दूर दिखाई देगा तो रास्ते में पड़ने वाले जो भी कष्ट हैं वो उन्हें उसी तरह से भुगतने होंगे जिस प्रकार के उन्होंने कर्म किए हैं या पाप किए हैं। तो जीवन में किया गया वही दान हमारी यमलोक की यात्रा को बड़ा सुखद बना देता है, कष्ट कम कर देता है। इस प्रकार वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है और उनकी आज्ञा पाकर यमदूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि हे वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित और संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, सबसे पहले हमें यमलोक में यमराज के सामने उपस्थित होना ही पड़ता है, हमें नहीं अर्थात हमारी आत्मा को। इसलिए कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार के कर्म करने जा रहे हैं। फिर जब स्वर्गलोक में जाएंगे तो वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जीवन में जितने पुण्य किए हैं, जब वो सारा क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसके बाद जो थोड़ा सा अशुभ आपने कभी जीवन में जाने अनजाने में किया होगा उसे यहाँ आकर आपको भुगतना होगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वे मानो यमराज के लिए मित्रों के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, जो पाप कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुंह दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है।
नेत्र टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है। ओठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनकी 18 भुजाएं होती हैं। वे हर समय क्रोधित और काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में हर प्रकार के शस्त्र अस्त्र उठे हुए होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते फटकारते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़, लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दिखाई देते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान जलते हुए दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है और वे ऐसे जान पड़ते हैं जैसे मानो महासागर को पी रहे हो, गिरिराज को निगल रहे हो और मुंह से आग उगल रहे हो। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभा वाले मृत्यु के देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकार के रोग और तरह तरह के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान होकर हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खड्ग लिए खड़े रहते हैं। वज्रतुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण क्षुर, तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी तरह तरह के आयुध धारण करने वाले महान वीर और भयंकर हैं। इसके अलावा असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज और भीषण चित्रगुप्त को पापी प्राणी देखा करते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। अब जानिए नरकों की 28 कोठरियों के बारे में। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, फिर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है, सुदबुद होकर मूर्छित हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा है जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला और उससे भिन्न प्रचंडा है जो चंडों की नायिका कही गई है। फिर उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। फिर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिदा, समा, भीमबाला, भीमा और 28वीं दीप्त प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक भी जानने चाहिए। अब उन सभी कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है। रौरव नरक को सबसे पहला नरक माना जाता है, जहां पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो दिया करते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक हैं। फिर सुघोर है। रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहातीक्षण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचीमुख, सुनेति, खादक, सुप्रपीडन, कुंभिपाक, सुपाक, क्रकच, अति दारुण, अंगार, राशि भवन, मेरु, सुकृति प्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमांस, रिपुद्धा, उच्छ्वास, सुनिर्च्छ्वास, सुदीर्घ, कूटशालमली, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृष, शाल्म, सिंहमुख,
व्याघ्रमुख, गजमुख, कुकुरमुख, सूकरमुख, अजमुख, महिषमुख, घूघमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्राह, कुंभिनस, नर्क, सर्प, कूर्म, काक, गृध, उलूक, हलौक, शार्दूल, कृत, कर्कट, मंडूक, पूतिमुख, रक्ताक्ष, पूति मृत्तिक, कर्णधूम्र, अग्नि, कृमि, गंधीवपु, अग्निध्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, स्वभोजन, लालाभक्ष, अंतर्भक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त लोहशयन, एकपात, प्रपूरण, घोर असितालवन, अस्थिभंग, सुपूरण, विलातस, असुयंत्र, कूटपाश, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहमय पर्वत, क्षुर धारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल क्षारकूप, मुसलोलूखल, यंत्र, शिला, शकट, लांगल, तालपत्रवन, असिपत्रवन, महाशकट मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, चंचल, अयोगुड अर्थात लोहे की गोली, बहुदुख, महाक्लेश, कश्मल, शमल, मलात, हलाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एकपात, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपर्युक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया जाता है। अभी आपको जो नाम बताए गए ये 28 कोटियों का पहले पृथका वर्णन है, फिर प्रत्येक के 5-5 नायक बताकर ठीक 140 नरकों का नाम आपको बताया गया है। इन सभी कोटियों की संख्या मिला देने से सब 168 हो जाते हैं। आप जानिए विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन और अनेक प्रकार की बलि के महत्व और उनकी आवश्यकता के बारे में। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम अर्थात पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है वह द्विजहव नामक नरक में जाता है और जिह्वा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा उसे वहां विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य अपने माता पिता और अपने गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूंसकर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग और ब्राह्मणों के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते और वहां स्वेच्छानुसार रमण किया करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोल्हू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरक अग्नियों में पकते रहते हैं। परस्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी हुई और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारिणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते हैं और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कानों में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाल दिया जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपर्युक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरक में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में और सब ओर ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करते हैं या फिर उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक नजरें डालते हैं या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। इस तरह का व्यवहार करने से पहले मनुष्य बिल्कुल भी नहीं सोचता, या जब वह ऐसा करता है तो उसे नहीं पता कि अंत में उसके साथ यमलोक में क्या होने वाला है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु और ब्राह्मणों को
अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं। उनकी जिह्वा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूंस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथा वाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की और सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, दांतों की संधि, तालू, ओठ, नासिका, मस्तक और संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुद्गरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। फिर उसके बाद सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब ओर बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचों में मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है और आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में जा गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि ना देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल, सांवले और चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्नपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति देकर शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि जरूर देनी चाहिए, अर्थात अपने भोजन का अंश कौवों और कुत्तों के लिए जरूर देना चाहिए, जिसे बलि देना कहते हैं। साथ ही गौओं के लिए भी भोजन का एक अंश निकालकर उन्हें भी बलि के रूप में देना चाहिए। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि देना चाहिए। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करना चाहिए। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदित करनी चाहिए। फिर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डालना चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुह्यक, पक्षी, कृमि और कीट, ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वशटकार और हंतकार, ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन बताए गए हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं, स्वधा का पितर लोग, वशटकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान किया करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है, वह अंधकारपूर्ण नरक में जा डूबता है। इसलिए उन सभी को बलि देने के बाद द्वार पर खड़ा होकर क्षण भर के लिए अतिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे वो अपना पाप देकर बदले में उसका सारा पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिए घर आए हुए अतिथि का सम्मान करके, उसकी आवभगत करके ही उसे विदा करना चाहिए। जिस घर से अतिथि निराश होकर जाता है, उस घर की दुर्दशा हो जाती है। कहते हैं कि हमें अपने जीवन में दान अवश्य करना चाहिए। जिसने अपने जीवन में कुछ भी दान नहीं किया, उसे घोर नरक में जाना ही पड़ता है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि दान करना कितना जरूरी होता है। और दान करने में भी अन्न का दान यदि किसी ने नहीं किया तो भी उसे नरक में जाना पड़ेगा, चाहे उसने कितना भी अन्य दान दक्षिणा दी हो। लेकिन जिसने अन्न का दान नहीं किया तो उसे भी नरक में जाना पड़ता है, उसे भी तरह तरह के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। आप जीवन में अपने जीवित रहते हुए जिन जिन वस्तुओं का दान करते हैं, आपको स्वर्गलोक में या यमलोक में फिर वही सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दानवीर कर्ण, जो कि महाभारत काल के एक वीर योद्धा थे, जब
उनकी मृत्यु हुई, वे स्वर्गलोक में पहुंचे, तो वहां पर उन्हें खाने के लिए सोना दिया गया, पहनने के लिए सोना दिया गया। उनकी हर सुख सुविधा में जो जो दान उन्होंने अपने पूरे जीवन में किया था वही उन्हें मिला। जब भूख लगती है तो सोना काम नहीं आता। उस समय भूखे इंसान को या भूखी आत्मा को केवल भोजन ही चाहिए जो उसे तृप्त कर सके। अब जब दानवीर कर्ण ने देखा कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतना दान किया और मुझे भोजन में केवल सोना परोसा जा रहा है, तो देवराज इंद्र से उन्होंने इसका कारण पूछा। देवराज इंद्र कहने लगे कि हे कर्ण, तुमने अपने पूरे जीवन में जिस वस्तु का दान किया है, अब तुम्हें यहाँ पर वही वस्तु मिलेगी। तुमने अपने जीवन में कभी अन्न का दान नहीं किया, तुमने कभी अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट नहीं किया, तुमने अपने पूर्वजों के प्रति कभी कोई श्राद्ध, दान, तर्पण आदि कार्य नहीं किया। ये सुनकर दानवीर कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और गलती का पश्चाताप भी हुआ। तो उन्होंने पूछा कि इसका कोई उपाय तो होगा। तो देवराज ने बताया कि इसके लिए तुम्हें वापस से धरती पर 16 दिन के लिए जाना चाहिए। यदि तुम्हें 16 दिन के लिए धरती पर भेजा जाए तो तुम अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, दान, तर्पण आदि कार्य करो, और ऐसा करने पर तुम्हारे अब तक किए गए सारे दान पुण्य सफल हो जाएंगे। तब यमराज ने दानवीर कर्ण को 16 दिनों के लिए वापस उनकी आत्मा को धरती पर भेजा। फिर उन्होंने 16 दिन तक धरती पर रहकर अपने पितरों को याद किया, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहते हैं जिसने जीवन में अन्न का दान नहीं दिया उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। और फिर यही कारण है कि कर्ण की आत्मा को 16 दिन तक वापस से धरती पर भेजने के कारण ही पितृपक्ष प्रारंभ हुए। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों के लिए यमराज भी पितरों की आत्माओं को मुक्त कर देते हैं ताकि वे धरती पर जाकर अपने परिवारजनों से जल, श्राद्ध, तर्पण आदि ग्रहण करके उनसे संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर सके और यमलोक में या फिर स्वर्गलोक में उन्हें सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सके। अब देखिए कि व्यास जी क्या पूछ रहे हैं। व्यास जी बोले कि हे प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। तो सनत कुमार जी कहने लगे कि मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना ही पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो बहुत सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर बड़े सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊं दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार होकर बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छतरी का दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चला करते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए बड़ा सुखपूर्वक जाया करते हैं। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का रोपण करते हैं या फिर सड़क के किनारे वृक्ष लगाते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट के यमलोक को जाया करते हैं। जो मनुष्य फुलवारी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनवाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित होकर अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान करने से दाता रोग और शोक से रहित होकर सुखपूर्वक यात्रा किया करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मनुष्य विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह से सुख यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गौओं का दान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाया करते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। हे व्यास जी, जो पाद्य, अभ्यंग अर्थात अंगराग, दीपक, अन्न और घर का दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। स्वर्ण और रक्त का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी धोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा तरह तरह के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है,
क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला और बल तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर भी जाते हैं। इसलिए अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तृप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। इसलिए अन्न की ही सब लोग प्रशंसा भी करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ है और न कभी होगा। हे मुने, ये संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करे, ना ही कभी किसी तरह उसे फेंके। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा रखने वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश कभी नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है। इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गऊ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सभी को दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता या श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्न दान प्राप्त हो जाता है। अब जानिए जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य बोलना और तप की महिमा के बारे में। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है। वह सभी दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। जलम दानम परमम दाना नाम उत्तमम तदा सर्वेशाम जीव पुंजानाम तर्पणम जीवनम स्मृतम। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान अर्थात पौंसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है, तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लिया करता है और सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गऊ, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी भी दुर्गम और विषम संकट को प्राप्त नहीं होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके सरोवर में शरत काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जिसके सरोवर में बसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा मनीषी महात्माओं का कहना है। मुनिवर व्यास जी, जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है उसका भी वर्णन सुनो। जो वीरान और दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती और आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को ताड़ देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य ही लगाने चाहिए। अतीता नागतान सर्वान पितृवंशास्तु तारयेत कांतारे वृक्षरोपी यस्तस्माद् वृक्षांस्तु रोपयेत। इसलिए वृक्ष सभी को अपने जीवन में अवश्य ही लगाने चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों की प्राप्ति करता है। पोखरे खुदवाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से नीचे कभी नहीं गिरते। सत्य ही परब्रह्म है।
सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है, सत्यम शिवम सुंदरम। और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही ये पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही टिके हुए हैं। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही अग्नि जलती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन और संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से ही सुलभ हो पाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। 1 सहस्त्र अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक और तराजू पर यदि रख दिए जाएं और दूसरी ओर केवल सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस और चराचर प्राणियों सहित समस्त लोक सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं और सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। वेद, यज्ञ और मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती, इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। फिर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। सत्यमेव परम ब्रह्मम, सत्यमेव परम तपः, सत्यमेव परो यज्ञः, सत्यमेव परम श्रुतम। और इस बात को वेद वेत्ता पुरुष भली भांति जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य और शाश्वत सुख तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही श्री हरि इसका पालन करते हैं और तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं और तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण भी करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है, वह जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल एक समान है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दोगुना फल वह उस वेद को पढ़ाने से प्राप्त कर लेता है। मुने, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता, अज्ञान का अंधकार छाया ही रहता है। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गऊ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्यफल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है और अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा को सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने, संपूर्ण दानों और संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त हो जाता है। हे व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष और ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें कोई संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से ही पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्धारकर्ता होते हैं। हे विप्रवर, स्वर्ण दान, गौदान और भूमिदान ये पवित्र दान है, जो दाता को तारते तो है ही, लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की भी बड़ी प्रशंसा की गई है। गऊ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त और समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सब से अधिक उत्तम है।
नित्य दुही जाने वाली गाय, छतरी, वस्त्र, जूता और अन्न जल, ये सभी वस्तुएं याचकों को अवश्य देनी चाहिए। ब्राह्मणों को और अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तुओं का दान दिया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सभी दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय अर्थात सुबह और शाम, दोपहर में, आधी रात के समय और भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य और ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास जी, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरवादी बहुत से दुखदायक नरक वहां पर हैं। हे व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं, उनका भी क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं और गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी भी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है या हमेशा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण अर्थात गर्भस्थ शिशु की हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला और इन सब का संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की ही प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ और पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, बालों को बेचने वाला और अपने भक्तों को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्तलोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है, और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला और अगम्या स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाएंगे। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है और जो रत्न को दूषित अर्थात उसमें मिलावट करता है, वह कृमि भक्ष नामक नरक में जाता है। जो दूषित यज्ञ अर्थात दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अभिचारक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से कुछ विशेष टोटके या उपाय करता है, वह क्रमीश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर देवता द्वारा उनका भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लालाभक्ष नरक में जाता है। जो ब्राह्मण अंत्यज से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अन्न अधिकारियों से यज्ञ करवाता है और अभक्ष्य भक्षण करता है अर्थात ना खाई जाने वाली चीजें भी खाता हो, वे सब के सब रुधिरौध नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर बैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले होकर धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से अपनी जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है, वह असीपत्र नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर अपनी जीविका चलाने वाले और पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई वहनी ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और जो कच्चे खप्पड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे सब उसी वहनी ज्वाल नरक में गिर जाते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले और अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदश नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर स्खलन करते हैं और जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहस्त्र पाप कर्म हैं, जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं।
नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीची दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखा करते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पशु, पक्षी, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता और मुमुक्षु होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है। हे काली नंदन, स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के मन में पाप कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में और मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय विघ्न ही है। हे मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी भी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है तब ये निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुखमय है और न ही सुखमय ही है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। ये सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम विज्ञान से अलग दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। अब जानिए मृत्यु काल निकट आने के लक्षण कौन कौन से हैं। इसके पश्चात दीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर और स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। फिर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। हे देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु हे प्रभु, अभी भी एक संशय रह गया है। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। हे देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, अगर मैं आपकी प्रिया हूँ तो ये सब बातें मुझे बताइए। तब महादेव जी कहने लगे, हे गौरे, अगर अकस्मात शरीर सभी ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो ये जान लेना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु अब 6 महीने के भीतर ही हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रुरु मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता उसकी मृत्यु भी 6 महीने के अंदर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता उसे सब कुछ काला काला अंधकाराच्छन्न ही दिखाई देता है, तब भी उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। हे देवी, हे प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें भी संशय नहीं। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो ये जानना चाहिए कि 6 महीने बीते बीते उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। देवी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे उसकी भी 6 महीनों के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी और दर्पण में भी जब अपनी परछाई ना दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब कालचक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। हे देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे या अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास से भी अधिक जीवित नहीं रहता।
पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों को भी वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन और लाल दिखाई दे, तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो न देख सके और जिसे ताराओं का दर्शन न हो पाए, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। अगर ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे, तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। अगर उत्तथ्य नामक तारा का, ध्रुव का या सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता हुआ दिखाई दे, गीध और कौवे घेरे रहे, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं रहती। अगर आकाश में सप्तऋषि और स्वर्ग मार्ग ना दिखाई दे, तो कालज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती हुई दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। अगर अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। अगर गीध, कौवा या कबूतर सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शिव के ऐसा बताने के बाद देवी पार्वती ने उनसे काल को जीतने का उपाय, नवधा शब्द ब्रह्म और तुंकार की अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों के बारे में पूछा, जिसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी।